गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं? वी लुकअप, एच लुकअप ये सब हो गया था सर। वी लुकअप और एच लुकअप ये सब हो गया था। ओके। पाइवट टेबल भी हो गया था, सिंपल टेबल और पाइवट टेबल। यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं आज जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ है आज उसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो आज कोशिश रहेगा कि आज तुम्हारा एक्सेल खत्म हो जाए और उसके बाद अगर लैब सेशन जो चाहिए होगा तुमको तो लैब क्लास भी मिल जाएगा तुमको। ठीक है। डेटा फिल्टर वाला जो बात हम लोग किए थे, जब हम लोग देखे, याद होगा तुमको, जब हम लोग टेबल बनाए थे, हमको लगता है ये भी डिस्कस हो चुका है। एक बार फिर भी इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जब हम लोग टेबल बनाए थे तो हम लोग देखे थे कि हर हेडर पे एक ड्रॉप डाउन मेरा एक ड्रॉप डाउन मेनू आ गया था। वहां से हम जो जिसको चाहे उसको सेलेक्ट करते थे और उसके अकॉर्डिंग ही हमको डेटा शो होता था। ठीक है, तो क्या वैसा डेटा फिल्टर हम बगैर टेबल के लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। करना क्या है कि हमको कुछ नहीं करना है, हमको कोई भी टेबल सेलेक्ट करना है और हमको डेटा टैब में जाके डेटा फिल्टर, वो जो फनल जैसा रहेगा, कीप जैसा, उसको ऑन कर देना है। तो उससे हमको डेटा फिल्टर सब में लग जाएगा। ड्रॉप डाउन मेनू रहेगा, ड्रॉप डाउन करोगे वहां से बहुत सारा फिल्टर ऑप्शन आएगा, वहां सेलेक्ट करेंगे और वहां से हमको वो डेटा फिल्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम इसको करके भी दिखाएंगे। इसके बाद था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमको लगता है ये भी हुआ था ना प्रत्यय, हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग किए थे ना, सेल हाईलाइट रूल और ये सब हुआ था सर। हाँ, ये सब हो चुका है बिल्कुल। Yes, अच्छा, डेटा वैलिडेशन ये वाला शायद नहीं हुआ था। डेटा नहीं नहीं। देखना है हम लोग को आज। यस। डेटा वैलिडेशन में, वैलिडेशन कहने का मतलब होता है किसी डेटा को वैलिडेट करना। जो डेटा वहां इंटर कराया जा रहा है वो डेटा वहां के लायक है कि नहीं। तो हम वैलिडेशन, कुछ रूल होगा, उस रूल के अनुसार हम उसको वैलिडेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर फुल मार्क्स जो है तुम्हारा, अगर मार्क ऑब्टेन हमको लिखना है और हर सब्जेक्ट का मार्क्स 75 है या मान लो 100 है, तो क्या उसमें 100 से ज्यादा नंबर लिखा जाना चाहिए? नहीं लिखा जाना चाहिए। अगर उम्र का, एज का कोई कॉलम है तो उसमें ABCD अलाउड नहीं होना चाहिए, पहला बात। दूसरा, एज अलाउड हो तो एज हम लिमिट कर दें कि 99 ईयर से कोई ज्यादा न डालें। तो यही है वैलिडेशन, डेटा के डेटा ये सुनिश्चित करना, ये इंश्योर करना कि जो डेटा इंटर किया जा रहा है वो डेटा वैलिड है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। इन एक्सेल वी कैन वैलिडेट द डेटा टू बी इंटर्ड। द अवेलेबल ऑप्शन आर, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हम जो सेटिंग टैब है, 3 टैब मिलेगा हमको। सेटिंग टैब में होल नंबर को हम वैलिडेट कर सकते हैं, डेसिमल को हम वैलिडेट कर सकते हैं, लिस्ट मतलब वहां पे कंप्लीट लिस्ट आ जाए वैल्यू का, उसको वैलिडेट कर सकते हैं, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है, इतना सारा वैलिडेशन रूल हम लगा सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ही हम डेटा वैलिडेशन ऑन करेंगे तो आपको यही वाला
जो डायलॉग बॉक्स है वो आएगा, उसमें 3 टैब है, सेटिंग टैब, इनपुट मैसेज टैब, एरर अलर्ट टैब। सेटिंग टैब में अलाउ क्या करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं हम लोग, और अगर उसका वैल्यू जो अलाउ करना है उसका वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। इनपुट मैसेज में जिस सेल पे हम लोगों ने रूल लगाया है वो यूजर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू देना है, ठीक है। तो हम वहाँ पे वो मैसेज प्रोवाइड कराएंगे, फॉर्मेटेड मैसेज, और उसके बाद अगर वो मैसेज, वो वैलिडेशन रूल ओबे नहीं होता है, उस कंडीशन में वहाँ एक एरर मैसेज भी हमको दिखाना पड़ेगा। और हम अब इसको हम वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं कहीं पे, जैसे मान लो ये नेम है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नेम है, अमित प्रकाश, विनीता अग्रवाल, सुनील सिंह, प्रतीक कुमार, ऐसा कुछ नेम है, ठीक है। और इस नेम में यहाँ पे मार्क्स देना है हमको, यहाँ पे हमको मार्क्स इसमें देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मार्क्स देने के लिए डेटा वैलिडेशन में आते हैं, और डेटा वैलिडेशन जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ से हमको आता है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू मतलब कुछ वैल्यू, कोई वैलिडेशन नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है, कोई वैलिडेशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम वैलिडेशन रूल पे लगाएंगे। यहाँ पे हम लगाते हैं होल नंबर बिटवीन 1 से लेके मैक्सिमम 100 नंबर तक ही आ सकता है किसी को, ठीक है। और मैसेज में यहाँ दे दो इनपुट मैसेज, तो हम देखते हैं मैसेज, और यहाँ लिखते हैं प्लीज एंटर मार्क्स बिटवीन 1 to 100। एक मैसेज हो गया। एरर मैसेज में दे देते हैं कि यहाँ लिख देते हैं एरर इनवैलिड इनपुट, यहाँ पे देते हैं नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 100। ये मैसेज हो गया, ठीक है। ये इनपुट मैसेज तो हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जब तुम इंटर करने के लिए यहाँ जैसे ही इसको सेलेक्ट करोगे तो यह मैसेज आ जाएगा तुम्हारा, प्लीज इंटर मार्क्स बिटवीन 1 to 100। ये मार्क्स यहाँ तक आता रहेगा। अगर हम देते हैं मार्क्स 100 से 75 के बीच में तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये वैलिडेशन फेल होगा वैसे ही हमको एरर मैसेज आएगा, इनपुट नंबर इनवैलिड इनपुट नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 100, ठीक है। तो हमको ये काम ऐसे करना है, ठीक है। ये हमारा ये पूरा का पूरा इनवैलिड हो गया। सपोज करो कि यहाँ पे, अच्छा ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सारा का सारा रिमूव कर देते हैं। अब मान लो कि ये वाला एज का कॉलम है, एज का कॉलम है, और यहाँ पे कोई अल्फाबेट हम अलाउ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कोई अल्फाबेट अलाउ नहीं कर सकते, सिर्फ नंबर चाहिए, होल नंबर चाहिए, ठीक है। सेम काम वही वहां जो किए थे वही काम यहाँ भी कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, होल नंबर और बिटवीन हम दे देंगे कि 20 से लेके 99 ईयर ओल्ड या 24 ईयर से लेकर 99, उस बीच में अगर तुम्हारा नंबर होगा तो ये काम करेगा, ठीक है। अच्छा ये हटा, ये हो गया मेरा फिजिक्स का मार्क्स, ये केमिस्ट्री का मार्क्स, ये मैथ का मार्क्स, ठीक है। तो यही जो यहाँ अप्लाई किए हैं सेम टू सेम यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, ठीक है। तो आओ देखो डेटा वैलिडेशन कितने तरह का होगा। तो डेटा वैलिडेशन में अगर यहाँ पे देखते हैं तो मेरा एनी वैल्यू है, मतलब नो वैलिडेशन। होल नंबर समझ में आता है, पूरा का पूरा नंबर। वही वैलिडेशन डेसिमल पॉइंट के लिए भी कर सकते हैं,
डेसिमल पॉइंट कहने का मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि 10.05 या 10.50 से लेके 15.50 के बीच का वैल्यू होना चाहिए, तो हम उस तरह का वैलिडेशन यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है। लिस्ट बहुत अच्छा चीज है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। इसके अलावा देखते हैं डेट है। तो डेट, जैसे डेट फंक्शन हम यूज करते हैं, तो डेट में इस तरह का आ जाता है बहुत सारा, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो अगर हम बिटवीन दे रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जो डेट होगा, डेट वो कब से कब तक के बीच का होगा। स्टार्ट डेट दे दो, एंड डेट दे दो। ठीक है। और इसमें मान लो हम दे देते हैं इस महीने का पहला तारीख, तो हम लोग लिख देते हैं क्या, 0, 1 और 11, 2021। ठीक है। और एंड वाले में क्या हम दे सकते हैं, नाउ फंक्शन दे सकते हैं क्या? कहाँ दिए थे? मैसेज तो दिए नहीं, तो कहाँ दिए पता ही नहीं चला। तो यहाँ देते हैं। डेटा वैलिडेशन, यहाँ से आ जाओ डेट पे आके स्टार्ट डेट 01/11/2021, और यहाँ पे लिख देते हैं बराबर। हमको डाउट है कि यहाँ पे नाउ फंक्शन देगा, पर हम वो चेक करके देखते हैं। नाउ मतलब अभी का, है ना। तो यहाँ पे अगर हम दे, अभी का देते नंबर 2/11/2021 ले लिया। लेकिन अगर हम दे दें 0/2/12वां महीना का 2021, तो नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग मैसेज सेट नहीं किए हैं, ना मैसेज सेट किए ना एरर मैसेज सेट किए। तो ये एक्सेल की तरफ से प्री डिफाइंड मैसेज आ रहा है, द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। ठीक है। ये काम ऐसा हो गया। तो इतना वैलिडेशन हम लोग कर सकते हैं। जो अजय डेटा वैलिडेशन पे, ठीक है, तो वैसे ही हमको डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है, कितना लेंथ का हो सकता है। मान लो हम कुछ नाम तुम दे रहे हो, ज्यादा लेंथ का है, तो हम मना कर सकते हैं कि नहीं, 10 लेंथ से ज्यादा का होगा तो अलाउड नहीं है, वो मैसेज दे सकते हैं। कस्टम में हम फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हैं। पहले हम लोग लिस्ट देखेंगे, फिर कस्टम की बात करेंगे। लिस्ट क्या है? तो लिस्ट ऐसा है कि हम प्री डिफाइंड लिस्ट बना सकते हैं। प्री डिफाइंड लिस्ट कहने का मतलब कि हम लोग कहीं पे भी इस शीट पे या किसी और शीट पे हम कुछ डेटा सेट तैयार करेंगे। ठीक है। वैसा डेटा सेट जो हो सकता है ऑफ द स्क्रीन हो या किसी दूसरे शीट पे हो। ठीक, तो मान लो हम लोग इधर पे, यहाँ पे डेटा शीट तैयार करते हैं। हम लोग शीट उधर रहेगा, किसी को दिखेगा नहीं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। पहले तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बनाते हैं। डिपार्टमेंट में क्या क्या हो सकता है? मार्केटिंग हो सकता है, सेल्स हो सकता है, मार्केटिंग सेल्स आई थिंक एक ही है, आईटी हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, एचआर हो सकता है। ये सारा का सारा मेरा हो गया। ठीक है। अब हमको लिस्ट बनाना है, लिस्ट क्रिएट करना है। तो आ जाओ, लिस्ट कहाँ पे चाहिए? मान लो ये नेम है, एम्प्लॉय का नेम सब है, और ये डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो हमको यहाँ डिपार्टमेंट में लिस्ट क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ तो पहले से बना हुआ है। डिपार्टमेंट, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं डेटा वैलिडेशन में, यहाँ से आते हैं लिस्ट में, और ये इन सेल ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट कर लेना है। सोर्स की बात आती है। सोर्स कहाँ है मेरा? सोर्स यहाँ है, डेटा सोर्स का ये है सोर्स, ये सोर्स दे दिए। ठीक है। अब इसके बाद वापस हम ओके कर देते हैं। ओके कर देते, क्या हुआ
यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे आए डेटा एंट्री करने के लिए, तो हमको यहाँ से वो जो वैल्यू है, वैलिडेटेड वैल्यू पहले से डाला हुआ है। पहले क्या कर रहे थे, वैल्यू डाल रहे थे, उसको वैलिडेट कर रहे थे। अब वैसा काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, पहले से वैलिडेटेड वैल्यू डाल रहे हैं। यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ ये मार्केटिंग का है, ये सेल्स का है, ये IT का है, ये IT का है, ये अकाउंट्स का है। ठीक है, तो ये हम सारा का सारा काम वैसे कर ले रहे हैं जैसे कि हम ड्रॉप डाउन मेनू में करते हैं। ठीक है, एक और करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सिटी लिखना है। ठीक है, और सिटी का यह सामने हम बनाते हैं इसका डेटा सोर्स। ठीक है, तो सिटी का बनाते हैं पटना, गया, मुंगेर, बेतिया, गोपालगंज, ये बना दिए। अब हमको यहाँ पे वैलिडेट करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ जाओ, इधर जाओ, यहाँ से आ जाओ, लिस्ट सिलेक्ट कर लो, इन सेल ड्रॉप डाउन होना चाहिए, क्लिक हो गया। अब सोर्स में आ जाते हैं। सोर्स में आने, यहाँ पे कर्सर छोड़ने के बाद या तो तुम लिख दो, ठीक है ना, K1 से लेके K6 तक, या फिर हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके रोके कर दो। यहाँ पे आ गया सिटी, कौन कहाँ का है, ये मुंगेर का था, ये गोपालगंज का था, ये पटना का है, ये बेतिया का था। ये हम कर सकते हैं बहुत आराम से। समझ में आ रही सबको? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काम। अच्छा, इसके बाद था कि एक हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर जितना दिया गया था, देखो यहाँ डेटा वैलिडेशन में अगर हम बात करें तो ये सारा का सारा दिया गया है। अगर इसके अलावा भी हमको कुछ चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए, तब भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग कस्टम। जब कस्टम यूज करते हैं तो फॉर्मूला मांगता है। इस फॉर्मूला के आधार पे आप वैलिडेट कर सकते हैं किसी चीज को। तो फार्मूला इफ का फार्मूला है, काउंट इफ है, जितना फार्मूला हम जानते हैं उससे अगर किसी चीज को तुम अगर इवेलुएट करा सकते हो तो हम वो करा लेंगे। ठीक है, अगर कोई टेक्स्ट है या कोई नंबर है, जैसे इस नंबर, एक फंक्शन है ना, इस नंबर और वैल्यू दोगे इसमें तो बताएगा कि नंबर है कि नहीं है। ठीक है, चलो इसी फंक्शन का यूज करके हम लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ अमाउंट भरना था। ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट भरना था और उस अमाउंट के अंदर नंबर ही भरना है, कुछ और नहीं भरना है। तो हम इसको ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन पे आते हैं और यहाँ से आ जाते हैं हम लोग कस्टम पे, और कस्टम पे लिख देते हैं, कस्टम में लिख देते हैं क्या था, इफ नंबर ना, इज न्यूमेरिक, इज नंबर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर दो यहाँ से, इज नंबर, यहाँ तक कर दिए। इनपुट मैसेज में जो मैसेज देना है, इनपुट ओनली नंबर, एरर में लिख देते हैं हम लोग
इनवैलिड इनपुट। ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर नंबर प्रिंट करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन गलती से अगर ए लिख देते हैं तो हमको इनवैलिड इनपुट दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, वैसा कोई भी फंक्शन हम लिख के इसको हम कर सकते हैं। ये सवाल तुम गलत जगह कर रहे हो, ठीक है। और छठ अगर है तुम्हारे यहाँ तो तुम छुट्टी ले सकते हो, और ये वीडियो अपलोड होगा, बाद में तुम देख सकते हो। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पूजा है, तुम बिजी हो तो ऐसे एब्सेंट नहीं करते हो क्या, तो आज भी एब्सेंट कर लेना। ठीक है। ओके, तो ये काम हो गया मेरा। ठीक है, इसके बाद जो था एक और टॉपिक था जो इम्पोर्टेंट है, वो है चार्ट। एक्सेल का चार्ट कैसे बनाते हैं एक्सेल में। ठीक है, तो चार्ट मतलब ग्राफ जैसा जो बनता है, ग्राफ चार्ट बोलते हैं उसको। ठीक, तो सबसे पहले तो अगर हम, मेरे पास कोई डेटा मिल जाए इंटरनेट यूजेस का या इन्फ्लेशन का, ऐसा कुछ भी हमको मिल जाता है, तो हम उसको ग्राफ के माध्यम से शो कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमको डेटा शीट अगर हमको मेरे पास नहीं है, तो हमको लगता है बनाना पड़ेगा। वैल्यूएशन शीट है, चार्ट प्रैक्टिस। अच्छा, इसमें देखो तो कुछ है क्या। नहीं, इससे नहीं काम चलेगा। अच्छा, हम लोग एक चार्ट बना ही लेते हैं। ठीक है, मान लो हम बात करते हैं कि डीजल और पेट्रोल का, सबसे बढ़िया तो अभी वही चल रहा है। ठीक है, पेट्रोल, और यहाँ लिखते हैं डीजल, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ईयर। ठीक है, तो 2014-2015 ऐसा एक चार्ट बनाएंगे पहले। ठीक है, और इस पे प्राइस लिखते हैं हम लोग, और सारा का सारा एकदम सब हम लोग सिर्फ चार्ट बनाना चाहते हैं, इसीलिए कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, हमको याद नहीं है 2014 में पेट्रोल कैसे था। फिर भी हम लोग लिखते हैं 59, 60, 65, 70, 75, 80, 90, और यहाँ पे है 105। डीजल भी ऐसा ही कुछ होगा, थोड़ा कम कर देते हैं डीजल का, 48, 55, 60, 62, 68, 72, और यहाँ पे है 90। ठीक है, ऐसा बहुत सारा डेटा हो सकता है, वैसा डेटा मिल जाए कि इंटरनेट यूजेज कैसे कैसे बढ़ा है सारे कंट्रीज के बीच में ईयर वाइज। तो हमारे पास ग्राफ जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब दो वैल्यू है, एक एक्स एक्सिस पे जाएगा, एक वाई एक्सिस पे जाएगा, यही होता है ग्राफ। मुझे लगता है इतना तो जान रहे होगे तुम लोग। कोई बात नहीं, देखो नहीं जानते फिर भी यहाँ समझ जाओगे। इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आएंगे, और इतना सारा ग्राफ है, इस किसी ग्राफ को क्लिक कर लेते हैं। चलो हम लोग सबसे पहला कॉलम ग्राफ को क्लिक करते हैं। जब कॉलम ग्राफ को क्लिक करते हैं तो वैरायटी ऑफ ग्राफ कॉलम ग्राफ के अंदर आता है हमको। 2D कॉलम है, 3D कॉलम है, कोन है, पिरामिड है, ऐसा है। तो सबसे पहला वाला हम लेते हैं, ये जो क्लस्टर वाला सिस्टम है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमको ग्राफ दिख जाता है। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। यहाँ पे ब्लू वाला पेट्रोल के लिए है, और रेड वाला जो है डीजल के लिए है। हर साल का पेट्रोल और डीजल का रेट दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये चार्ट देखने के बाद तुमको लगता नहीं ये चार्ट गलत है, हमको दूसरे तरह का चार्ट चाहिए था, तो चार्ट टाइप से क्लिक करोगे, यहाँ बहुत सारा चार्ट तुमको दिखेगा, बहुत सारा चार्ट दिखेगा। लाइन है, पाई है, एरिया है, एस एक्स वाई स्कैटर है, बहुत सारा। जो चाहिए तुमको वैसा चार्ट तुम डिस्प्ले करा सकते हो।
जैसे एक हम चेंज करके दिखाते हैं तुमको लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में देखो ऐसा दिखा, ये ट्रेंड है डीजल के बढ़ने का और ये ट्रेंड है पेट्रोल के बढ़ने का। यहाँ से ये सारा का सारा स्टाइल है, जो तुम चाहो वो कॉपी कर सकते हो, जस्ट क्लिक करते हैं और तुम्हारा चार्ट वैसा हो जाएगा। ओके, वापस हम आ जाते हैं पहले वाले पे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला रख लेते हैं। अब हमको करना क्या है कि देखो, स्विच रो एंड कॉलम। स्विच रो एंड कॉलम कहने का मतलब कि हम जो रो में है वो कॉलम में चेंज कर सकते हैं। तो हम जैसे ही चेंज करेंगे तो पेट्रोल अलग और डीजल अलग आ गया, ऐसे ऐसे करके आ गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा मेरा बात हो गया किस चीज का, चार्ट का। ठीक है सबको? यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी बहुत कुछ हमको यहाँ से मिल सकता है। ओके, यहाँ तक तो हो गया, मेरा चार्ट भी हो गया। चार्ट के बाद एक टॉपिक था क्रिएट चार्ट, हो गया। इसका मतलब हम एक्सेल में पेन को फ्रीज कैसे कर सकते हैं। फ्रीज करने का मतलब जैसे देखो, मान लो कि इसी चीज को हम लोग थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दें, यहाँ तक डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर है और ये नेम है, ये फादर्स नेम है। इसके आगे तुम्हारा एब्सेंट AAPP भरना है और ऊपर में हेडिंग दिया गया है तुम्हारे बैच का नाम, सेशन वगैरह वगैरह, सब्जेक्ट का। तो ऊपर से 2-3 कॉलम जो है तुम्हारा हो गया। सब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे बैच है, ठीक है, यहाँ पे सेशन है और यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा ये वाला हम मिटाते नहीं हैं, अगर मिटाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही रखते हैं। लेकिन समझ लो, यहाँ पे तुम लोग का रोल नंबर है, नेम है, यहाँ मोबाइल नंबर मान लेते हैं, मोबाइल नंबर है, और यहाँ से शुरू हो रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये महीने का तिथि है। ठीक है, और यहाँ से A B बनना शुरू होगा, A, ये P, ठीक है, ये भी A, ये भी P। तो होता क्या है कि जब हम लोग स्क्रॉल करते हैं इस वजह से, तो नाम छिप जाता है। तो मान लो यहाँ 5 तारीख को हमको बनाना था रोल नंबर 6 का, तो हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, या फिर हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो मेरा ये सेशन वेशन सब नीचे छिप जाता है। ठीक है, तो हम इसको फ्रीज करना चाहते हैं, जो मेन मेरा जो रो एंड कॉलम है वो कैसे फ्रीज हो, उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, व्यू में आ जाओ। व्यू में आने के बाद तुम देखोगे यहाँ पे फ्रीज पेन्स है, फ्रीज पेन। तो हमको करना क्या है, देखो फ्रीज पेन जब क्लिक करते हैं तो फ्रीज पेन आता है। तो एक तो ये आता है और उसके नीचे देखो टॉप रो और फर्स्ट कॉलम फ्रीज करने के लिए आता है। तो करना नहीं है, हम देखते हैं इसको। टॉप रो को जैसे ही फ्रीज करते हैं तो टॉप रो मतलब जहाँ सब्जेक्ट लिखा जाता है वो फ्रीज हो जाता है, वो स्क्रॉल नहीं होगा, वो स्क्रॉल नहीं होगा अप साइड में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे इसको अनफ्रीज कर देते हैं और फ्रीज करते हैं फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम मतलब नेम वाला, ये मेरा फ्रीज हो गया। लेकिन हमको फ्रीज चाहिए था सब, मतलब रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ तक फ्रीज चाहिए था। ठीक है, तो हमको करना क्या होगा कि अब हमको देखो यहाँ से हम अनफ्रीज कर लेते हैं। हमको चाहिए या ये वाला फ्रीज ना हो, मतलब हम अगर यहाँ पे क्लिक करें तो क्या चाहिए हमको, इसके पहले वाला और इसके ऊपर वाला नहीं हो, मतलब हमको चाहिए। तो मान लो कि हम यहाँ पे हम कर्सर को रखते हैं और यहाँ पे आके लिख देते हैं फ्रीज पेन। ठीक है, तो हम फ्रीज पेन कर दिए तो क्या हुआ, ये सब फिक्स हो गया। मतलब हमको 1 2 3 4 फिक्स करना था ना। चलो अभी इसको अनफ्रीज करते हैं और हमको
यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, तो इसके लेफ्ट साइड का पूरा फ्रीज हो जाएगा, मतलब ABC फ्रीज हो जाएगा, मतलब रोल नंबर, नेम, मोबाइल, और इसके ऊपर ये सारा चीज फ्रीज हो जाएगा। हमको यही चाहिए था, तो हम यहाँ पे पहला वाला कॉलम पे रख जाते हैं और करते हैं फ्रीज पे। अब हमको क्या होगा कि अब तुम स्क्रॉल करोगे तो रोल नंबर, नेम, मोबाइल नहीं जाएगा। तो अगर मान लो हमको 27-28 तारीख का यहाँ पे अटेंडेंस बनाना है तो हमको रोल नंबर, नाम सब दिखेगा, ठीक है। और मान लो रोल नंबर 60 का हम बात कर रहे हैं, नीचे वाले किसी बहुत नीचे में, तो यहाँ बढ़ रहा है ना ये वाला, देखो, तो रोल नंबर 60 पे चाहते हैं, रोल नंबर 60 पे यहाँ पे तो हमको कर दें, तो यहाँ बैच, डेट वेट सब हमको दिखता रहेगा। तो हम इसको कहते हैं कि हम लोगों ने पेन को फ्रिज कर दिया। क्लियर है? और पूछो, कुछ पूछना है तो पूछो, खत्म हो गया एक्सेल। नो सर, ठीक। अच्छा, एक चीज और बता दे रहे तुम लोग को, प्रिंट में, जैसे मान लो हम प्रिंट में आते हैं, तो जब प्रिंट करने के लिए जब हम आते हैं यहाँ पे, तो प्रिंटर तो इंस्टॉल है नहीं, तो हम लोग जब यहाँ पेज सेटअप पे दिखाते हैं, पेज सेटअप में जब तुम आओगे तो यहाँ पे मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, पेज साइज है। तो पेज साइज कहने का मतलब कौन सा पेज लगाना है, A4 है, लेटर साइज है उसका। ओरिएंटेशन मतलब दो तरह से होता है ओरिएंटेशन, एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। यहाँ से मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप और बॉटम मार्जिन, ठीक है। साइज हो गया। प्रिंट एरिया का मतलब है कि जैसे मान लो कि पहले पेज पे हम ऊपर हेडर और कॉलम प्रिंट किए, उसके बाद वाला प्रिंट नहीं करना चाहते हैं अगले वाले में, या करना चाहते हैं, दोनों कंडीशन में हम सेट प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। वो $C$5 ऐसा करके हम वो फिक्स कर देंगे प्रिंट एरिया को, ठीक है। ब्रेक मतलब कहाँ से पेज ब्रेक होना है, वो जैसे हम लोग MS वर्ड में कंट्रोल इंटर से करते थे वैसे। बैकग्राउंड में कुछ इमेज डालना चाहते हो तो बैकग्राउंड में इमेज डाल सकते हैं, इंसर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं से कोई इमेज आएगा। तो नॉर्मली हम लोग किसी तरह का एक ऑयल मार्किंग या बैकग्राउंड में कुछ एक मार्क, कंपनी का लोगो या ऐसा कुछ भी हम लोग शीट में कर सकते हैं। वैसा कोई है नहीं फोटो मेरे पास, ठीक है। तो वो मार्किंग तुम्हारा पूरा का पूरा आ जाएगा वहां पे, ठीक है। और स्केल में कि पूरा का पूरा करना है प्रिंट, या उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो कॉलम है मेरा एक पेज पे है इसके लिए, और व्यू है, व्यू हो रहा है, प्रिंट नहीं होगा। अगर ग्रिड लाइन मतलब ये जो तुमको स्क्वायर स्क्वायर बटन दिख रहा है, दैट इज द ग्रिड लाइन। अगर इसमें से ग्रिड लाइन को प्रिंट में लगाओगे तो ये प्रिंट भी होगा, अदरवाइज नहीं प्रिंट होगा। हेडिंग जो है वो व्यू हो रहा है, प्रिंट में लगाओगे तो प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा हो गया। इंसर्ट में क्या था, पिक्चर इंसर्ट कर सकते थे, क्लिप आर्ट से इंसर्ट कर सकते थे, शेप है, स्मार्ट आर्ट है। कहने का मतलब क्या, पिक्चर में आओ, क्लिक करोगे तो तुम्हारे कहीं तुम्हारे इसमें से कोई भी पिक्चर, ये कौन सा पिक्चर है, देखो ये मेरा ही पिक्चर है फोटो, ठीक है। तो ऐसा फोटो तुम इंसर्ट कर सकते हो कहीं से भी। क्लिप आर्ट में बहुत सारा शेप मिलेगा तुमको। यस सर। दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल टू मेक श्योर रन सेटअप अगेन। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन में लगता है प्रॉब्लम है। ये स्मार्ट आर्ट है मेरा, शेप है, ये स्मार्ट आर्ट है। तो ये सारा का सारा हम इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम वॉलम तो देख ही लिए तुम। हाइपर लिंक है, यहीं पे दिख दीजिए यहाँ पे, और हाइपर लिंक कर दिए, इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो सीट नंबर 4 खुल जाएगा, ठीक है। वैसा हाइपर लिंक बना सकते हैं।
टेक्स्ट बॉक्स कहीं भी इंटर कर सकते हैं, कुछ लिखना हो तो टेक्स्ट बॉक्स इंटर करके कुछ भी लिख सकते हो तुम। ये शीट के ऊपर में आएगा, इसके पीछे शीट रहेगा, ठीक है। तो पे ये हो गया पेज लेआउट देख ही लिए, फार्मूला टैब हम लोग देख ही चुके हैं सारा का सारा फार्मूला, ठीक है। डेटा, डेटा में है फ्रॉम एक्सेस, एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वहां से डेटा हम ले सकते हैं, या अदर सोर्स, अदर किसी भी डेटाबेस से हम डेटा उठा सकते हैं। शॉर्टिंग करना है A to Z, Z to A, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर शॉर्टिंग है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर शॉर्टिंग है। मतलब पूरा नाम है, नाम को सेलेक्ट कर लिए और A to Z कर दिए, तो सब आकाश, अनुपम ये सब ऊपर आ जाएगा, और विजय और विनय वो सब विनय अजय के नीचे, और भी वाला विजय सबसे नीचे, ठीक है। फिल्टर हम लोग देख लिए जहां पे ड्रॉप डाउन मेनू बन रहा था, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम में अगर कोई टेक्स्ट है उसको कॉलम में चेंज करना है तो हम उसको टेक्स्ट को कॉलम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अनुज कुमार, ठीक है, ये अनुज कुमार है, और हम दोनों को इसको सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम में आते हैं, टेक्स्ट है अलग अलग कॉलम बनाना है, ठीक है। अनुज कुमार है तो हम डिलिमिटेड कैरेक्टर सच एज द कमांड, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ तो बोलता है कि कैसे, तो हम लोग बोलते हैं स्पेस के साथ, स्पेस देख लीजिए उसका और उसको अलग बना दीजिए, ठीक है। तो हमको क्या होता है, अनुज कुमार अलग अलग टेक्स्ट टू कॉलम में बन गया, ठीक है। अगर एक सीरीज का नाम है, अगर रिमूव डुप्लीकेट करते हैं तो उसमें से जितना डुप्लीकेट्स है वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। डेटा वैलिडेशन देख चुके। कंसोलिडेट में अगर सिलेक्ट करके कंसोलिडेट करोगे तो एक कंसोलिडेट डेटा एक सामने तुमको आएगा। ग्रुप अनग्रुप तुम्हारे काम का नहीं है, सब टोटल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। रिव्यू स्पेलिंग है, और ये सारा का सारा स्पेलिंग और उससे रिलेटेड है, ट्रांसलेशन से। इसके बाद व्यू, व्यू में नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट है। पेज लेआउट मतलब अगर हम पेज लेआउट करेंगे तो हमको कैसा पेज लेआउट बनेगा ये दिखेगा, ठीक है। ये पेज लेआउट है, एक एक पेज हमको दिखेगा अलग अलग, और ये नॉर्मल व्यू था मेरा जिसके पहले था, ठीक है। फुल स्क्रीन में सब मेनू सब गायब हो जाएगा, फ्री स्क्रीन हो जाएगा। ये हमारा रूलर है, अगर यहाँ से ये हाइड हो पाता तो रूलर हम हाइड कर सकते थे। फॉर्मूला बार है, इसको हटा सकते हो, रहेगा तो दिखेगा, नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। हेडिंग हटा दोगे तो हेडिंग भी नहीं दिखेगा, ग्रिड लाइन हटा दोगे तो ग्रिड लाइन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रिड लाइन चाहिए, अदरवाइज एक्सेल में काम करना मुश्किल हो जाएगा। जूम है मतलब बड़ा हो जाएगा 100%। जूम टू सिलेक्शन, कितना सेलेक्ट किए उसको जूम करना है, ठीक है। अरेंज ऑल, न्यू विंडो, अलग अलग विंडो खुलेगा, सबको अरेंज कर लेना है। फ्री स्पेन, स्प्लिट हाइड, ये सारा का सारा अगर नहीं समझ में आया तो बताना, हम ये समझ के फटाफट क्लियर कर रहे हैं कि ये तुम लोग बहुत बार यूज किए होगे, ठीक है। मैक्रोज भी एक है जिसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग टेक्निक होगा, तुम लोग के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बताओ तुम लोग को कुछ इसमें से कुछ अगर बच गया हो जो जानना चाहते हो बताओ। चलो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं। हैप्पी छठ मनाओ बढ़िया से और एंजॉय करो। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।